सब्जियां। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राम राजा जीएस पॉइंट पर। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आपके सामने लाए हैं। भारत भूगोल का संसाधन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? संसाधन पढ़ने वाले। सबसे पहले देख लेते हैं आज का जो मोटिवेशन थॉट है वो क्या रहने वाला है। तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से बड़ी थोड़ी ना है। तो दोस्तों, अपने इरादों पर आप अच्छी तरह से यकीन कीजिए। जो आपकी मंजिल है वो जरूर मिलेगी। ठीक है। जब जब मंजिलों ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं है, जब जब मंजिलों ने हौसलों से कहा कि तेरी बस की बात नहीं है, तब तब हौसलों ने मंजिलों की आंखों में आंखें डाल के कहा, चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं है। तो दोस्तों, अपना जो लक्ष्य है उसको बना के रखिएगा और लक्ष्य को पाने के लिए अपनी पूरी तरह से मेहनत लगा दीजिएगा। ठीक है। आपको अपने कार्य में जरूर सफलता मिलेगी और बहुत जबरदस्त तरीके से हमने इसको कवर किया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा और हमारे पुराने वीडियो उनको भी जाके देख सकते हैं। यहाँ से रेलवे वगैरह और एनटीपीसी ग्रुप डी, इसके अलावा एमपी पुलिस जेल पैनल, यहाँ से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपको 100% यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम संसाधन। संसाधन दो टाइप के होते हैं, एक तो खनिज संसाधन होता, एक ऊर्जा संसाधन होता। अब खनिज संसाधन जो होता वो खनिजों मतलब कि खनिज पदार्थ होते जो जमीन के अंदर से निकाले जाते। इसके अलावा ऊर्जा संसाधन होते जिनसे हम बिजली वगैरह बनाते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऊर्जा संसाधन क्या है। ऊर्जा संसाधन दो प्रकार के होते, एक तो परंपरागत होता, एक गैर परंपरागत होता। कौन कौन से दो प्रकार के होते? एक तो परंपरागत और एक गैर परंपरागत। परंपरागत का अगर एक उदाहरण आपको बताएं तो जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस, जो ये चीजें हैं परंपरागत क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। इसके अलावा गैर परंपरागत संसाधन वो संसाधन कहलाते हैं जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा, मतलब जो प्रकार की ऊर्जा है, ऐसे संसाधन जो कभी भी खत्म नहीं होंगे। एक सीधी भाषा में आपको समझाते थे, ऐसे संसाधन जो कभी भी खत्म नहीं होंगे, जिनका आप बार बार रीयूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं? गैर परंपरागत संसाधन कहलाते हैं। लेकिन ऐसे संसाधन जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया और जो प्राकृतिक गैस, ऐसे जो संसाधन होते हैं ये कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे। इसीलिए सरकारों का हमेशा फोकस रहता है कि वो गैर परंपरागत जो स्रोत हैं इनसे बिजली वगैरह ज्यादा बनाती है। ठीक है। क्योंकि ये जो स्रोत हैं गैर परंपरागत, ये कभी खत्म नहीं होंगे, इनको रीयूज संसाधन भी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा इनको जो परंपरागत संसाधन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन, मतलब नॉन रीयूज। बार बार अगर आप लंबे समय तक इस्तेमाल करते आ रहे हो इन संसाधनों को तो ये कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रकृति में मिले हैं हमको, है ना। लेकिन जो गैर परंपरागत है इनको हम बनाते हैं बाय जैसे रीयूज करके बार बार। जैसे पवन हो गया तो वायु से हम बराबर पवन चक्की वगैरह चलाते रहते हैं, उनसे हम विद्युत बनाते, तो ये रीयूज हो गया। लेकिन इनका बार बार, जैसे सूर्य है, सूर्य से हम ऊर्जा लेते हैं तो कई बार ले लो आप, 1000 बार, लाख बार, कई बार भी ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है। अब इनमें दो तीन उदाहरण हमने ले लिए, जैसे पेट्रोल हो गया और क्या क्या हो गया? प्राकृतिक गैस। अब आपको समझाते हैं। पेट्रोलियम है, जो पेट्रोलियम वैसे आपको बताया तो पेट्रोलियम जैसे है तो वो एक प्रकार से हमको प्रकृति से मिलता है, मतलब कि जो तेल है, तेल क्षेत्र है, खुदाई से निकलता है। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन बने आपसे कि भारत का पहला तेल क्षेत्र कहाँ मिला था, तो उसका आंसर हो जाएगा 1860 में मिला था। और कौन सी जगह मिला था? असम में मिला था। मतलब सबसे पहले तेल क्षेत्र की अगर खोज की गई थी तो वो असम में की गई थी। ठीक है। इसके अलावा पहला पेट्रोलियम उद्योग, मतलब भारत का सबसे पहला पेट्रोलियम उद्योग कहाँ लगाया गया था? मतलब कि पेट्रोल का जो रिफाइनरी वगैरह होती ना, जिससे पेट्रोल को फिल्टर कर लेते, फिर पेट्रोल, कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल और ये सब चीजें हमको मिलती हैं, ग्लिसरीन वगैरह ये सब चीजें मिलती हैं। तो वो सबसे पहला कारखाना लगाया था डिगबोई में। कहाँ पर? डिगबोई, जो असम में आता है। ठीक है। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है, मतलब सबसे पुराना या सबसे पहले जहां मिला था वो पुराना होगा, तो कौन सा हो जाएगा? अपना असम वाला।
अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा तेल जो है वो किस क्षेत्र से निकाला जाता, तो उसका नाम है मुंबई हाई। मुंबई हाई एक जगह है जो भारत के महाराष्ट्र में आती है, और महाराष्ट्र में वो जगह है, यहाँ सबसे ज़्यादा तेल क्षेत्र है, मतलब तेल सबसे ज़्यादा वहाँ से निकाला जा रहा है। पूरे भारत का कहा जाए तो 60% तेल मुंबई हाई से ही निकलता है। इसके अलावा छोटे छोटे जगह हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सब तटीय इलाकों में भी निकलता, तो वहाँ से कम निकलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर निकलता है तो मुंबई हाई से निकलता है। ठीक है, अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा भंडार, मतलब पेट्रोलियम जो है इसका सबसे ज़्यादा भंडार करने वाला कौन सा राज्य है, तो इसका सबसे ज़्यादा भंडार करने वाला राज्य महाराष्ट्र आता, दूसरे नंबर पर गुजरात आता, तीसरे नंबर पर राजस्थान आता। गुजरात का वो अकलेश्वर वगैरह का इलाका है, वहाँ भी पेट्रोल का क्षेत्र मिला है। ठीक है, इसके अलावा प्राकृतिक गैस में देखें तो एक नेचुरल गैस होती है, एक सीएनजी गैस होती है। नेचुरल गैस की बात करें तो जहाँ से हमको पेट्रोल मिलता वहीं से हमको नेचुरल गैस भी मिलती है। ठीक है, तो वो प्राकृतिक चीज हो गई। और अगर पूछा जाए संसाधन कौन सा है प्राकृतिक गैस, तो वो एक परंपरागत संसाधन है, क्योंकि जहाँ से हमको पेट्रोल मिला वहीं से हमको नेचुरल गैस मिल जाती है। लेकिन एलपीजी जो गैस होती है वो बाय प्रोडक्ट बनती है, यानी कि रिफाइनरी वगैरह से निकलती है। तो जो नेचुरल गैस होती है उसका तत्व क्या है, मुख्य तत्व CH4 यानी कि मेथेन होता है उसमें। और अगर जो एलपीजी वगैरह होती है उसका मुख्य तत्व ब्यूटेन होता है, यानी C4H10। तो एक प्रकार से जो हमने ऊर्जा संसाधन के बारे में आपको कवर किया है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं खनिज संसाधन की। खनिज संसाधन वो कहलाते हैं जो खदानों से निकाले जाते हैं। सबसे पहली चीज तो यही है, खनिज संसाधन कहलाते क्या है, तो वो संसाधन कहलाते हैं जो खदानों से खोद कर वगैरह निकाले जाते हैं। ठीक है, अब उसमें दो प्रकार के संसाधन होते हैं, एक तो धात्विक, एक हो गया अधात्विक। धात्विक संसाधन वो संसाधन कहलाते हैं जिनमें धातु की कुछ ना कुछ मात्रा मिली हो, लेकिन अधात्विक संसाधन वो कहलाते हैं जिनमें धातु की 1% भी मात्रा ना हो। ये दोनों चीजें आप याद रखना। ऐसे एग्जाम्पल बता देते हैं, जैसे तांबा हो गया, लोहा हो गया, लेड हो गया, टिन हो गया, बॉक्साइट, ऐसे सब ये धात्विक खनिज है। और अगर आधात्मिक खनिज की बात करें तो अभ्रक हो गया, लवण हो गया, पोटास हो गया, ग्रेफाइट हो गया, चूना पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें जिनमें खनिज का धातु का कुछ ना कुछ अंश नहीं होता, वो अधात्विक कहलाते हैं। जिनमें धातु का कुछ अंश होता है वो धात्विक कहलाते हैं। अब क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं इनसे हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कौन से धातु में भारत का कौन सा स्थान है और कौन सा राज्य भारत का अग्रणी है इस धातु के लिए। ठीक है, तो ये सब चीजें पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, अगर सबसे पहले धातु देखी जाए तो है कौन सा, बॉक्साइट। बॉक्साइट में अगर पूछा जाए कि भारत का विश्व में कौन सा देश अग्रणी है, तो उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, यानी बॉक्साइट उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया सबसे अग्रणी राज्य है। और अगर बात की जाए तो भारत का कौन सा स्थान है, तीसरा। और अगर बात की जाए तो कौन सा राज्य भारत का अग्रणी है, तो वो उड़ीसा। अब बॉक्साइट से तीन चीजें आएंगी 100%, इनमें से अगर आपने इन तीनों चीजों को कवर कर लिया तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपसे पूछा जाएगा बॉक्साइट उत्पादन में भारत विश्व में पहला देश कौन सा है, तो आप बताइएगा बॉक्साइट उत्पादन में विश्व का पहला देश ऑस्ट्रेलिया है। अगर पूछा जाए कि भारत का बॉक्साइट उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो वो बताइएगा आप तीसरा स्थान है। ठीक है, इसके अलावा अगर पूछा जाए कि भारत का कौन सा राज्य बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी है, तो वो उड़ीसा हो गया। अब भाई यहाँ से देख लो, अब क्वेश्चन कोई बाहर आ जाए तो कहना आप, है ना। इसके अलावा अभ्रक उत्पादन में अगर पूछा जाए कि विश्व में कौन सा देश पहले स्थान पर है, तो वो भारत ही है। अभ्रक उत्पादन में विश्व में कौन सा देश पहले स्थान पर है, भारत है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का कौन सा राज्य अभ्रक उत्पादन में अग्रणी है, तो वो राजस्थान आता भाई। ठीक है, इसके अलावा सोना एक धातु है। सोना में देखा जाए तो कौन सा स्थान सबसे ज्यादा, मतलब भारत में कौन सा देश में कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा सोना का उत्पादन करता, तो वो चाइना है। ठीक है, अगर सोने उत्पादन में भारत का स्थान देखा जाए तो कौन सा है, वो 10वां आता है। ठीक है, अगर देखा जाए कि भारत का कौन सा राज्य जो सबसे ज्यादा सोना का उत्पादन करता, तो वो कौन सा है, कर्नाटक। और कर्नाटक की प्रमुख एक खदान है जिसका नाम है कोलार खान, जिसे लगभग 17 लाख टन जो है वो सोना निकलता रहता है साल भर में, है ना। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जस्ता में पहले नंबर पे विश्व में कौन सा देश आता, तो वो आता चीन। लेकिन भारत कौन से नंबर पे आता, तो 5वें नंबर पे आता है, याद रखना। जस्ता उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो जस्ता उत्पादन में भारत का कौन सा अग्रणी राज्य, यानी सबसे ज्यादा जस्ता का उत्पादन कौन सा राज्य करता, तो वो राजस्थान करता। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए कि मैग्नीज उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है, तो वो आता फ्रांस। ठीक है, अगर भारत का पूछा जाए तो कौन सा स्थान है, तो दूसरा बता दीजिएगा कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा राज्य अग्रणी है, तो मैग्नीज उत्पादन में उड़ीसा राज्य अग्रणी है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए जो कोयला है,
कोयला उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है, तो वो आता चाइना। लेकिन भारत का कौन सा स्थान है, तो कोयला उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है। कौन सा, 5वां। अगर आपसे पूछा जाए भारत का कौन सा राज्य जो कोयला का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, तो छत्तीसगढ़ लगा दीजिएगा। तीनों चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। इसके अलावा अगर बात किया तांबा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो भारत विश्व में देखा जाए तो अग्रणी देश है चिली आता है, जिसका राजधानी इक्वाडोर है। इसके अलावा कौन सा राज्य है तांबा उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो वो आता कौन सा, झारखंड। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो यूरेनियम उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है, तो आप बता दीजिएगा कजाकिस्तान। लेकिन अगर पूछा जाए कौन सा राज्य, भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है यूरेनियम उत्पादन में, तो आंध्र प्रदेश लगा दिए। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए थोरियम उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है, तो अमेरिका आता। लेकिन अगर पूछा जाए कौन सा राज्य भारत में अग्रणी है, तो केरल लगा दीजिएगा। ठीक है। अब अगर चांदी उत्पादन की बात की जाए तो चांदी उत्पादन में विश्व में मैक्सिको जो है वो चांदी उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत का कौन सा राज्य चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन करता, तो वो कौन सा है, राजस्थान है। ठीक है। इसके अलावा अगर टंगस्टन की बात की है, टंगस्टन एक धातु है, और टंगस्टन में कौन सा देश पहले नंबर पे विश्व में, तो वो आता कौन सा, चाइना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए टंगस्टन उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो वो आता राजस्थान। अब हीरे की बात कर लेते हैं, तो हीरा सबसे ज्यादा उत्पादन में देखा जाए अगर तो साउथ अफ्रीका में होता, यानी उत्पादन की दृष्टि से सबसे अग्रणी देश कौन सा है, साउथ अफ्रीका। लेकिन अगर भारत में देखा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से राज्य में होता, तो वो मध्य प्रदेश में होता। ठीक है। इसके अलावा सीसा की बात करें, सीसा एक जस्ता और सीसा दो धातु होती है, एक साथ निकाली जाती है खदानों में से। तो सीसा का देखें अगर तो सीसा में अग्रणी देश कौन सा है, चाइना आता। लेकिन अगर भारत का राज्य पूछे तो कौन सा आता, राजस्थान आता। ठीक है। लिग्नाइट एक धातु है, लिग्नाइट उत्पादन में विश्व में कौन सा देश पहले स्थान पर, तो रूस आता। लेकिन लिग्नाइट उत्पादन में भारत का कौन सा देश राज्य अग्रणी है, तो वो आता तमिल। ठीक है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ से लगभग आपको 1-2 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ईमानदारी से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।